हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईवीएस सॉल्यूशन। मैं हूं बबीता यादव, अ पीएचडी रिसर्च स्कॉलर, एन एजुकेटर एंड अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। तो आज है हमारा डेली डीआई चैलेंज डे 2 एंड आज का हमारा डीआई सेट है फ्रॉम 21 अगस्त 2024 के शिफ्ट से। ठीक है, ये हमारा आज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले क्या गिवन है कि फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ 6 कंट्रीज। कोई 6 कंट्रीज है, ABCDEF। उनके 5 साल का इन्होंने डेटा दिया हुआ है एक्सपोर्ट्स का। ठीक है, इस टेबल में ABCDEF 5 कंट्रीज है, उनके 5 साल का एक्सपोर्ट का डेटा दिया हुआ है। एंड ऑल्सो यहाँ पे एक हमें फॉर्मूला दिया हुआ है नीचे कि इनकम निकालने का क्या फॉर्मूला है, इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, ओवर ऑल द गिवन ईयर्स द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री ई इज डैश परसेंटेज मोर देन द एवरेज इज एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री सी। यानी कि क्या पूछ रहा है कि कंट्री ई का जो एवरेज एक्सपोर्ट है वो कितना परसेंटेज मोर ज्यादा है कंट्री सी के एवरेज एक्सपोर्ट से। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम कंट्री ई का एवरेज एक्सपोर्ट निकालेंगे एंड देन हम कंट्री सी का एवरेज एक्सपोर्ट निकालेंगे, सी का एंड ई का। ठीक है, अब एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ होल नंबर डिवाइडेड बाय n नंबर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। सबसे पहले हम कंट्री सी के लिए निकालते हैं, 100 प्लस 110 प्लस 140 प्लस 180 प्लस 130 डिवाइडेड बाय n नंबर्स कितना है, 5, राइट। तो ये हमारा आ जाएगा, जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा अराउंड 660 डिवाइडेड बाय 5। 5 से इसको कट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10। ये 132 हमारा सी का एवरेज आ जाएगा। इसी तरह हम ई का निकालेंगे, ई का है हमारा 120 प्लस 100 प्लस 110 प्लस 200 प्लस 220, 220। ओके, जब हम इसको प्लस, ये भी 5 नंबर्स है डिवाइडेड बाय 5 एवरेज निकालने के लिए। जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये आएगा 200 200 400 500 600 700 720 730 740 50 750 750 डिवाइडेड बाय 5। 5 से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 वन 5, 5 5 एंड 0, 150 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ओके, 132 एंड 150। अभी कह रहे हैं कितना परसेंटेज मोर, जब भी मैंने पिछले कल ही हमने देखा था कि जब भी हम परसेंटेज मोर निकालते हैं तो उसके लिए क्या होता है, का फॉर्मूला क्या होता है, जिन भी दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं उन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू में जिससे कंपेयर कर रहे हैं, जिससे भी हम कंपेयर कर रहे हैं वो इंटू 100। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। इसको कैसे करेंगे, अब इसमें दोनों चीजों का डिफरेंस, दो चीज किसको कंपेयर कर रहे हैं, सी एंड ई का, तो 150 माइनस 132 लिख दूं मैं, डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। अब यहाँ पे जब भी ऐसे दिया हो ना कि वो परसेंटेज मोर देन, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेस वैल्यू में जिससे कंपेयर किया जाएगा, परसेंटेज मोर देन के बाद क्या आ रहा है, द एवरेज ऑफ एक्सपोर्ट सी, एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री सी। तो यानी कि एवरेज ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री सी, इसको हमें बेस वैल्यू में रखना है। सी का क्या था, 132 इंटू 100, राइट। ये हमारा 150 माइनस 13 आ जाएगा 18, 18 बाई 132 इंटू 100। 18 एंड 32 को जब हम करेंगे 6 से कर देते हैं, ठीक है। इसको जब हम फर्दर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 300 बाई 22, 322 और कट सकता है 150 बाई 11, तो ये हमारा आ जाएगा 150 बाई 11। ठीक है, अब हमारा आंसर हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे कर रही हूँ इसको, 150 बाई 11 को जब हम सोल्व करेंगे तो 11 बन जा 11, 4 बच जाएगा, 3 पे जाएगा 33, हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 7। तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन यहाँ पे आ जाएगा 13/7/11। ठीक है, 13/7/11, ये हमारे यहाँ पे आंसर आते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज गिवन एज
If the export of country A in the year 2024 is 20% more than the combined export of country B in 2022 and the export of country E in 2021 together, then what is the income of country A in the year 2024? And if its import यहाँ पे हमें दिया हुआ है that is 184 करोड़ उस साल का, that is 2024 का, right? So to solve this, first we will have to calculate combined export of country B 2022 का and the export of country E, country B and country E का combined export हम पहले sum up करेंगे and then after that हम उसका 20% निकाल के country A का export बताएंगे, ठीक है? import हमें 2024 years का, that is ये यहाँ पे ये हमें given है, right? तो चलिए निकालते हैं। क्या है country B in 2022 country B which is 100, right? And country E in 2021, country E in 2021 is 110. So country B in 2022 is 100 and country E in 2021 is 110. Combined करने के लिए हम दोनों को सम अप कर देंगे, that is 100 plus 110, that will be 210, right? अब कंट्री ए का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका 20%। अब या तो मैं ये कर सकती हूँ कि 210 का 20% ऑफ 210 निकालू एंड देन फिर उसको मैं 210 में प्लस करूं, या मैं ये कर सकती हूँ कि मैं इसी का 120% निकाल दूं 210 का, ठीक है? दो मेथड्स हैं, दो मेथड बता रही हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैं 120% निकाल दूं 210 को सीधे, कि 100% तो 210 है ही, प्लस 20 करके मैं 120% निकाल देती हूँ और यहाँ पे मैं 20% सिर्फ सिंगल निकाल देता हूँ। तो सबसे पहले मेरा वाला मेथड कर लेते हैं, 120% हम निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो 120% जब हम निकालेंगे एंड इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, 0 से 0 कट कर लेते हैं, राइट? दिस ये से कट हो जाएगा, ये 0 से ये 0, तो 12 इंटू 21, ये हमारा जाएगा 252, ठीक है? 20% जब हम निकालेंगे तो 0 से 0, 0 से 0 कट, 21 इंटू 2 इज 2 1 2 2 2 4, 42, ठीक है? 210 प्लस 42 विल बी 252, सेम आंसर आएगा, ठीक है? तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री ए इन 2024 का एक्सपोर्ट आ गया है हमारे पास, 2024 का एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री ए। इंपोर्ट हमें गिवन है 184 करोड़, हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द इनकम। इनकम का फॉर्मूला हमें यहाँ पे गिवन है, इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट है हमारा ये 252, माइनस में इनकम हमें गिवन है 184, 252 माइनस 184 करेंगे तो ये हमारा जाएगा 68 करोड़। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, what was the income of all the 6 countries together in the year 2023 if the total imports हमें given है 770 करोड़ सब ईयर्स का, ठीक है? तो टोटल हमें निकालना है, इस ईयर का है 2023, तो विल फोकस ऑन दिस थिंग, ओके? इन सबको प्लस करके 180 प्लस 200 प्लस 130 प्लस 50 प्लस 220 प्लस 240 हमारा आएगा 1020, ठीक है? ये हमारा क्या आ गया, एक्सपोर्ट। 770 हमें दिया गिवन है इंपोर्ट। टोटल इनकम निकालने का फॉर्मूला हमें यहाँ पे गिवन है, ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, 1020 माइनस 770 which will be equal to 250. 250 फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, इजी, राइट? नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, if the year 2019 in the year 2019 if the ratio export to import of country D and country F is 1:2 and 4:1, ठीक है? कंट्री डी का रेशियो है 1:2 एंड कंट्री एफ का रेशियो है 4:1 रिस्पेक्टिवली। देन हमसे क्या पूछा है, टोटल इंपोर्ट ऑफ कंट्रीज एफ एंड डी टुगेदर इन द सेम ईयर। इंपोर्ट हमसे पूछा गया है, ठीक है?
अब कंट्री डी का इंपोर्ट निकालते हैं 2019 से, राइट। ये रहा टेबल में, ये हमें गिवन है country D in 2019 it is 90 and country F in 2019 is 48, right। ठीक है, हमें D का 2019 का मिल गया है 90। ठीक है, रेशियो हमें जो गिवन है एक्सपोर्ट इज टू इंपोर्ट, वो हमारा है 1:2, यानी कि एक्सपोर्ट 91, यानी कि एक यूनिट 90 है, तो 2 यूनिट्स कितनी होगी 180। ठीक है, 1:2 रेशियो दिया हुआ है ना, और ये हमारा है 2019 का रेशियो। एक यूनिट अगर मैं 90 मान लूं, और तो 2 यूनिट मतलब उसकी डबल हो जाएगी 180। ठीक है, तो ये हमारा 180 आ जाएगा हमारा यहाँ पे इंपोर्ट। ऐसे ही कंट्री एफ का अगर मैं 2019 का देखूं तो वो है 48। ठीक है, एक्सपोर्ट इज टू इंपोर्ट का हमें रेशियो दिया हुआ है 4:1, यानी कि एक्सपोर्ट 4 यूनिट्स है एंड इंपोर्ट 1 यूनिट है। अगर एक्सपोर्ट 4 यूनिट्स है और एफ इसका 48 है, तो यानी कि 4 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 48 होगा। एक यूनिट का निकालने के लिए मैं 48 को 4 से डिवाइड कर दूं, तो मेरा 1 यूनिट आ जाएगा 12। ठीक है, 4 यूनिट इज 48, तो 1 हमारा आ गया 12। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हमें यहाँ पे मिल गया, राइट। ठीक है, अब टोटल इंपोर्ट हमें निकालना है। टोटल इंपोर्ट हमारा कितना आ गया है, एक सेकेंड, यहाँ पे हमें ये इंपोर्ट मिल गया एंड यहाँ पे ये हमारा इंपोर्ट मिल गया, दैट इज 180 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 192 करोड़। ये हमारा क्वेश्चन सही हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5th, लास्ट वन। What is the approximate percentage increase in the export of all the countries together in the year 2022 in comparison to 2020? कंपैरिजन पूछा हुआ है। ठीक है, 20 का हम निकालेंगे, एवरेज पूछा है टोटल पूछा है, इंक्रीज इन द टोटल पूछा हुआ है, राइट। तो सबसे पहले हम 2020 का निकालेंगे, 2020 का, राइट। 80 प्लस 50 प्लस 110 प्लस 120 प्लस 100 प्लस 80, इन सबको प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 540। ऐसे ही 2022 का करेंगे, तो ये हमारा सबको 90 प्लस 100 प्लस 180 प्लस 30 प्लस 200 प्लस 150, तो ये हमारा आ जाएगा 750। अब जब भी हमसे पूछा है अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज बोला हो या परसेंटेज मोर बोला हो, एक ही बात है। ठीक है, तो इसका हमें फॉर्मूला क्या है परसेंटेज इंक्रीज का, जितना भी इंक्रीज हुआ है मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस ही तो हमें बताएगा कि इंक्रीज, डिवाइडेड बाय जिससे कंपेयर कर रहे हैं। तो हम नए साल को पुराने से कंपेयर करेंगे ना। मान लो भाई मैं कहूँ कि मैंने मेरी सैलरी ना 2020 में तो 1,000 रुपए थी और 2025 में मेरी 1,500 हो गई है, तो मैं पिछले वाले से ही तो कंपेयर करूंगी ना, अगले साल से थोड़ी ना कंपेयर कर सकते हैं। पास्ट से ही कंपेयर करेंगे ना हम अपने आज को, प्रेजेंट को। हम किसी आज पास्ट को इससे थोड़ी ना करेंगे कि भाई आज मेरे इतनी सैलरी है, पहले इतनी, पैसे करके, राइट। तो परसेंटेज इंक्रीज मोर, ये ठीक है, यहाँ पे हम बेस वैल्यू में जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो आ जाएगा एंड इनटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूले में डालें तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 750 माइनस 450, 750 माइनस 450 विल बी 210, 210 डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू जिससे कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि जो पुराना ईयर है। तो ये याद कर लो सीधे, जब भी ईयर का दिया हो कि जो कम हो वैल्यू उसको रखना है। बेस हमेशा पुराने साल का यानी 2020 का होगा। ठीक है, 2020 का कितना है 540 डिवाइडेड बाय 540 इंटू 100, 0 से 0 कट हो गया है यहाँ पे। वो अच्छा, हम यहाँ पे ये करते हैं कि 0 से 0 नहीं है, हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। 540 एंड 100। ठीक है, इस 0 को इससे करते हैं तो 21/54 इंटू 100, राइट, 54 है ये।
अब इसको ये 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, क्योंकि 7, 3 1 3, 3 8 18, 7 by 18, ये हो जाएगा 700 by 18, which will be 2 से कट होगा, 2 9s and 2 3s, 2 5s and 0. So this will be 350 by 9. 350 will be divided by 9. 350 by 9. It will be by 50. So 350 9 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। एंड ये हमारे पास, no, it will be like 350 by 9. So it will be इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं 9 से। त्रिजा 27, so 3 and 5 is 8, 3 8 is 72, so 8.0, फिर से 72, फिर से 8, तो 38.88 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा यहाँ पे सही। आई एम रियली सॉरी, अभी यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डिस्टर्बेंस हो गया, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो गई। बट या यहाँ तक था 350 by 9, तो 350 by 9 को, इसको छोड़ो, 350 by 9 को हम सीधा डिवाइड करेंगे, एंड डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 338.88। यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। सो या ये था हमारा आज का DI। आप एक बार इसको एक बार वीडियो देखना, एंड उसके बाद फिर से खुद से सॉल्व करके देखना। वो आपको, अगर आप खुद से सॉल्व करेंगे ना जब एक बार, और जहाँ अटके आप वहाँ पे हम एक बार देख सकते हैं, खुद से सॉल्व करेंगे तब आपको खुद से सही लगेगा एंड कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा इसमें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम वापस से एक और DI सेट के साथ ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।